पहला कोरिन्थियन 10:31। मैं कुछ 5-10 सेकंड आपको दे रहा हूँ, क्योंकि एक बेटे ने मुझसे कहा कि प्लीज़ पास्टर जी थोड़ा समय दीजिए ताकि हम बाइबल खोलें। तो ज़रूर आप अपना बाइबल खोलें ताकि हम मिलकर हम साथ में पढ़ सकें। ओके, सबने खोला? मेरे साथ बोलेंगे, तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर के महिमा के लिए करो। फिर से, तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, लेकिन शर्त सिर्फ एक है। बोलिए, सिर्फ एक ही शर्त है, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। पिता, हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए चुना है। हम आपकी चॉइस हैं, आपने हमको पसंद किया है। हम आपसे दूर कहां भागेंगे पिता? आज कलीसिया को अपने लहू में बांध लीजिए। यीशु का लहू हम चारों ओर लगाते हैं। कठोर मन नरम हो जाए, भटकी हुई आत्माएं स्थिरता पाएं और आपके नाम की महिमा हो। करोड़ों धन्यवाद। हमारी विनतियों को आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन। जो प्रभु इस वक्त हमको सिखा रहा है मेरे भाइयों बहनों, वो हमारे इस 2023 साल के लिए, वरन आने वाले सालों के लिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग आशीषित जीवन बिताना चाहते हैं वे, और मैं विश्वास करता हूँ कि क्योंकि हम चुने हुए लोग हैं और प्रभु ने हमको सिर्फ एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए नहीं चुना कि बाद में वो रिजेक्ट कर दे हमको। वो रिजेक्ट नहीं करेगा हमको कभी भी। हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं कई बार, लेकिन वो हमको रिजेक्ट नहीं करता। और वो चाहता है कि आप हमेशा एक आशीषित और दूसरों के लिए एक उदाहरण वाला जीवन जिए। और इसी बात की ट्रेनिंग के लिए परमेश्वर ने कलीसिया का निर्माण किया है। प्रभु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया खुद बांध रहा हूं और नरक के द्वार इसके सामने टिक नहीं सके। हालेलुया। प्रभु को पार्ट टाइम चेले नहीं चाहिए, फुल टाइम सर्वेंट्स चाहिए। हालेलुया। पार्ट टाइम के लिए नहीं बुलाया हमको, लेकिन जो भी करो, खाओ पियो, क्या भी करो, मतलब 24 घंटे जो भी है वो 24 घंटे आप प्रभु के लिए। यही एक सच्चा मसीह जीवन है। मसीह जीवन ये नहीं है कि आपने जो पहले मानते थे उसको साइड में कर दिया खाली और उसकी जगह पे यीशु को रख दिया। कई हमारे भाइयों बहनों ने ऐसा किया है और उनका जीवन पहले से भी वर्स्ट है, पहले से भी खराब है उनका, क्योंकि उन्होंने इस बात को समझा ही नहीं है कि मसीह को अपनाना मतलब जिंदगी का बदलाव करना। मसीह को अपनाना मतलब अभी जो भी खाएंगे, पिएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, चलेंगे, फिरेंगे, काम करेंगे, धंधा करेंगे, सोएंगे, जागेंगे, सब कुछ उसकी महिमा के लिए। आपको एक एक काम चेक करना है कि आप ये काम आपकी खुशी के लिए कर रहे हैं कि प्रभु की महिमा के लिए करें। आप खा रहे हैं, उसमें आप प्रभु को देख के खा रहे हैं, पी रहे हैं, प्रभु को देख के पी रहे हैं, ये जानकर के प्रभु मेरे बाजू में है, उसकी महिमा के लिए। हाँ प्रभु, मैं खा रहा हूँ ताकि मेरे अंदर ताकत आए, ताकि वो ताकत मैं आपके लिए इस्तेमाल करूँ। हाँ प्रभु, ये मैं पानी पी रहा हूँ ताकि मैं रिफ्रेश हो जाऊँ और रिफ्रेश होकर मैं आपकी सेवा करूँ। हालेलुया। मैं सो रहा हूँ प्रभु, लेकिन इस नींद में भी मुझे आपके सपने देना प्रभु, क्योंकि मुझे जब आप नींद में आप आते हो तो मुझे अच्छी नींद आती है मेरे। हालेलुया। और जब जागते हो तो जागने के साथ ही दोनों हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करके, घुटने टेक के, बिस्तर के ऊपर ही प्रभु की आराधना करते हो। इन बातों के लिए ही प्रभु ने आपको चुना है और यही मसीह जीवन है। मसीह जीवन ये नहीं कि बस 2 घंटा कलीसिया में आए
आराधना किया और फिर भूल गए। वो नहीं है मसीह जीवन। परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, बनाया, आपको और मुझे बनाया ताकि हम सबके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। इसके लिए जो लोग भी पार्ट टाइम डिसाइपल्स हैं, थोड़े टाइम के लिए चेले, जब तक कलीसिया में है तब तक चेले, और कलीसिया से बाहर निकले तो मेले। मेले का मतलब समझा ना आपने? हाँ, मराठी में मेले मतलब, हाँ, यहां खाली जिंदा। हालेलुया 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 हालेलुया। कितना प्रभु मस्त है, कितना चाहता प्रभु आसांजो। और बाहर हमने उस दिन सीखा, प्रभु ने इस फेलोशिप को, अपने परिवार को बनाया है ताकि यहाँ पे बैठ के परमेश्वर हमें हमारे स्वार्थी स्वभाव में से निकाल कर हमारी सोच को इस तरह से बनाए कि मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं बनाया गया हूँ, मैं प्रभु के लिए और फिर मैं प्रभु के लोगों के लिए बनाया गया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इस बात की जड़ आपके अंदर डालने के लिए प्रभु आपको कलीसिया में बुलाता है ताकि यहाँ पे सीधे साधे साधारण इमैच्योर मूर्ख आधे पागल लोगों के बीच में आपको सिखाए। क्या सिखाए? इसकी सेवा करना। क्योंकि हम, अगर आप अपनी तुलना प्रभु के साथ करें तो प्रभु की तुलना में हम आधे पागल भी नहीं, हम तो पूरे ही पागल हैं, पागलों के भी पागल हैं। लेकिन ऐसे लोगों की भी प्रभु ने सेवा की। आप ये समझ के चलना कि मानो प्रभु ने आपके पैर धोए हैं। आपको लगेगा कि पतरस के पैर धोए हैं, यूहन्ना के पैर धोए हैं। आज अगर यहाँ पे यीशु मसीह होते फिजिकल बॉडी में, तो वो आपके पैर भी धोते थे। प्रभु होकर वो पापियों का पैर धोता है, तो हम पापी होकर एक दूसरे के पैर नहीं धोएंगे? हम पापी होकर एक दूसरे को ऐसा छूत-छात करेंगे? ये चीज सिखाने के लिए, इन चीजों में ट्रेंड करने के लिए, हमारे नेचर को बदलने के लिए, हमारी सोच को बदलने के लिए, हमें तरस वाला स्वभाव देने के लिए, हमें दया वाला स्वभाव, इसके लिए प्रभु हमें दुखी लोगों के बीच में, अनाड़ी लोगों के बीच में, बेवकूफ लोगों के बीच में। क्योंकि मैंने उस दिन बताया आपको कि आप अकेले होकर आप बोल नहीं सकते कि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। दैट इज द फेक होलीनेस। वो नकली पवित्रता है। असली पवित्रता तभी होगी जब आप लोगों के बीच में पवित्र होके बताएं। हालेलुया। लोगों के बीच में, भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में आपका व्यवहार, आपका बात करना, आपको कोई चुनौती देने वाला व्यक्ति आए सामने, तभी आपकी पवित्रता साबित होगी। समझ रहे बात को? आपको कोई ऐसा, आपके सामने कोई बहन आए जो आपको चुनौती दे, आपको टेम्पटेशन में डाले, ताकि आपका प्यार प्रूव हो, साबिती हो कि हाँ, इसने इतना गलत किया लेकिन फिर भी मैं उससे प्यार करती हूं। हाँ, ये भाई ने मेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन ब्रदर मुझे तो तरस आता है इस भाई के ऊपर। प्रभु इसको बहुत आशीष करे यार। ये नेचर हमारे अंदर बनाना चाहता है प्रभु। हालेलुया। तभी तो हम प्रभु के जैसे बनेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि जो प्रभु के सो कॉल्ड, जो ऐसे चेले कहलाते हैं, उनको लगता है खाली वरदानों में, गिफ्ट में हम लोग प्रभु के जैसे बने तो प्रभु के जैसे बन गए। हालेलुया। प्रभु ने गिफ्ट दिया है खाली कि उसके राज्य में आप इस्तेमाल हो सके।
फल इसके लिए दिए कि आप प्रभु के जैसे बन सके। हालेलुया। फल किसके लिए दिए प्रभु ने? प्रेम, कृपा, आनंद, मेल मिलाप, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास। ये क्यों दिया है प्रभु ने? आप प्रभु के जैसे बने। हमारी कॉलिंग प्रभु के जैसे बनना है। इसके लिए प्रभु ने कांग्रीगेशन बनाया, अपना परिवार बनाया है, ताकि मैं पढ़ता हूं, God has a unique role for you to play in His family. परमेश्वर का एक खास आपके लिए रोल रखा है इस परिवार में। वो रोल आपको निभाना है, और उस रोल को निभाने के लिए प्रभु ने आपको वरदान दिए हैं। लेकिन ये कलीसिया के अंदर आकर आपको मालूम पड़ता है कि वो कौन से वरदान है मेरे पास। कलीसिया में आने के बाद आपको मालूम पड़ता है कि आपके पास कौन से वरदान हैं जिसके द्वारा आप कलीसिया में सेवा कर सकते हैं। और इसको कहते हैं सेवा, मिनिस्ट्री। हालेलुया। कई लोगों को ये बात बहुत शॉर्टकट में समझ में आती है, और वो शॉर्टकट ये है कि जो आदमी इधर से गाना गाता है वो मिनिस्ट्री करता है। यही मिनिस्ट्री है। मैंने अपना YouTube चैनल बना दिया है और मैं वहाँ पे प्रचार करता हूँ, मतलब मैं सेवा करता है। हालेलुया। सेवा का डेफिनेशन ये नहीं है। सेवा का डेफिनेशन है कलीसिया के अंदर। मिनिस्ट्री मीन्स कलीसिया के अंदर। अगर आपकी मिनिस्ट्री और बड़ी है तो कलीसिया प्लस बाहर। कलीसिया माइनस नहीं होगी। अगर मेरी मिनिस्ट्री, मेरी सेवा बहुत ज्यादा प्रभु ने रखी है तो कलीसिया प्लस दूसरी कलीसियाओं में। लेकिन कलीसिया बहुत जरूरी है। यहीं पे पवित्र आत्मा आपके वरदानों को आपके ऊपर जाहिर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई वरदान आपके अंदर थे लेकिन मालूम नहीं थे। लेकिन जैसे ही कलीसिया में आए, आपने कोई चीज इसको करते देखी, कोई चीज उसको करते देखी, कोई चीज, तो आपको समझ में, अरे ये चीज तो मैं भी कर सकता हूं। हालेलुया। और जैसे ही आपको मालूम पड़ेगा कि ये चीज मैं भी कर सकता हूं, समझ जाओ वो वरदान प्रभु ने आपको दिया है, लेकिन यहां पे जाहिर किया वरदान। वो था आपके अंदर, लेकिन यहां पे प्रभु ने आपको आपका रोल निभाने के लिए यहां पे रखा है, ताकि वो आपको दूसरे सब क्षेत्रों में आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप जैसे ही वो रोल निभाएंगे, वो रोल जो प्रभु ने आपके लिए पर्टिकुलर रोल रखा है, किरदार जिसको हिंदी में बोलेंगे, जो आपको किरदार दिया गया, वो जब आप इधर निभाएंगे, आप अपने जीवन में आशीष को पाएंगे। ये सीधी सीधी कैलकुलेशन है। हम प्रभु के काम को करेंगे, प्रभु हमारे कामों को पूरा करेंगे। दो तो तुमको दिया जाएगा। लेकिन अगर हम कलीसिया से कतराएंगे, मिनिस्ट्री से कतराएंगे, या तो दूसरे की मिनिस्ट्री में टपोनिदा से, जिसको बोलते हैं बनी मसीह, बनी, मिस्टर बनी। बनी मतलब खरगोश का बेटा, छोटा खरगोश। छोटा खरगोश क्या करता है? खरगोश नहीं, ट्रपोडिनन, ट्रपो। जैसे कई लोग कलीसिया में ट्रपोडिनन, एक कलीसिया में बी में टी में चौथी में पंजी। मजो इंदो उनके, मजो, उसको मजा आता है।
मैं उधर गया था, हाँ मैं उधर गई थी, हाँ मैं उधर भी झक्या है, उधर भी गया था। टप्पा मसीह, जिनको शिक्षाओं से कोई मतलब नहीं है, जिनको खाली एंजॉयमेंट से मतलब है, एंजॉय। मुझे नहीं मालूम यहां पे कौन है जिनको मतलब शिक्षाओं से प्यार नहीं है। आप अगर यहां पे शिक्षाएं सुन के प्रैक्टिकली घर में नहीं जाके करते, आप काम के नहीं हैं। आप बोलेंगे मैं अच्छा आदमी हूं, आप अच्छे आदमी हो लेकिन निकम्मे हो। आप कहेंगे मेरा स्वभाव ब्रदर बहुत अच्छा है, आप बहुत स्वभाव के अच्छे हैं लेकिन पागल आदमी हैं आप। घर कैसे संभालें, पत्नी को कैसे संभालें, भाई को कैसे संभालें, बहन को कैसे संभालें, माँ बाप को कैसे, ये सारी शिक्षा यहां पे मिलती है। और तो और जाने तो धंधा कैसे करें, व्यापारियों को कैसे संभालें, ग्राहकों से कैसे निपटें, ये सारी चीजें इधर प्रभु सिखाता है हमें। उसके बाद भी आप धंधा भी नहीं करेंगे, आप काम भी नहीं करेंगे, आप घर को भी नहीं संभालेंगे, आप पत्नी को भी नहीं संभालेंगे, तो फिर यहां पे आपकी कोई जगह नहीं है। हालेलुया। लेकिन इस वक्त जो मैं बातचीत कर रहा हूं वो है कलीसिया के अंदर मिनिस्ट्री। बोलो मिनिस्ट्री। और कलीसिया के अंदर मिनिस्ट्री किसके लिए? प्रभु के लिए, न कि मेरी खुशी के लिए। प्रभु मेरी मिनिस्ट्री को आशीष कीजिए। प्रभु बोलता है मैं तुम्हारी मिनिस्ट्री को आशीष करने के लिए नहीं आया हूं, मैं अपनी कलीसिया को बनाने के लिए आया हूं। प्रभु मेरी मिनिस्ट्री को बनाओ नहीं, प्रभु बोलता है मैं अपनी चर्च को बनाऊंगा। प्रभु ने ये नहीं करा मैं तुम्हारी मिनिस्ट्री को बनाऊंगा और नरक के द्वार इसके सामने टिक नहीं सकेंगे। आई विल बिल्ड माई चर्च। प्रभु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और अगर उसी कलीसिया को बनाने में आप सेवा कर रहे हो तो आपकी मिनिस्ट्री भी आशीषित हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने आप को खुश करने के लिए खाली मिनिस्ट्री कर रहे हो, सेवा करो, सही सेवा करो। सही सेवा आपको ऊंचाई पे लेके जाएगी। प्रभु की अगुवाई से, पवित्र आत्मा से की गई सेवा बहुत फल लेकर आती है। लेकिन अपनी मनमानी से की हुई सेवा इज इक्वल टू नॉट जीरो, इज इक्वल टू भूत। कई लोगों को सेवा का भूत लगा हुआ है। सेवकाई, मां सेवकाई कंदियां, मां सेवकाई कंदुआं। भाई कलीसिया कहिड़ी आहे तुंहिंजी? कलीसिया खे छा करिणो आहे? मां भाई सेवकाई ॿाहिरि कंदी आहियां। किथे? उन गांव में वेंदी आहियां, होॾे गांव में वेंदी। तो आप सेवकाई नहीं करे, आपके ऊपर सेवकाई का भूत है। प्रभु ने ऐसी सेवकाई के लिए हमको नहीं चुना है। प्रभु ने वो सेवा की है, दी है हमको कि हम कलीसिया में जहां पे प्रभु ने हमको रखा है वहां पे प्रभु की वो सेवा करें ताकि कलीसिया स्ट्रांग बने। आई विल बिल्ड माई चर्च। मैं अपनी कलीसिया को बना रहा हूं। और मैं कौन सी सेवा कर रहा हूं? प्रभु की कलीसिया बने, मैं भी वही कर रहा हूं। तो अगर मैं भी वही कर रहा हूं जो प्रभु कर रहा है तो मेरी सेवा तो मत होगी। हालेलुया। इसके लिए ऐसे ही कोई भटक के आपके घर में आता है कि मैं प्रभु की सेवा करता है, मैं प्रभु की, बोलो हम जाते हैं प्रभु का दर्शन में, अब अपने घर खुश रहो। नहीं नहीं मुझे वो बाइबल स्टडी है, मुझे आपको बोलो इधर हमको इतना खाना मिलता है, पहले झींगा भी मिलता है, मच्छी भी मिलता है, यार तुम क्या ले? बोलेगी मैं खेखड़ा लेके आई, मैं हम खेखड़ा भी खाते हैं इधर, हम सब इधर खाने को सब मिलता है। हालेलुया। हमको यहाँ पे सब खाना मिलता है। घर को कैसे संभाले, मिनिस्ट्री को कैसे संभाले, इसको कैसे, सब कुछ मिलता है यहाँ। तो चर्च क्यों जरूरी है? कलीसिया क्यों जरूरी है? क्योंकि कलीसिया में आने से हमारे वरदान जाहिर होते हैं।
बोलो हमारे वरदान जाहिर होते हैं और फिर हमको समझ में आता है मेरा रोल कौन सा है। हाथ को मालूम पड़ता है मेरा काम क्या है, और जब हाथ हाथ का काम करता है तो एकदम सही होता है। अब ये हाथ का काम है कि पानी का गिलास लेके, अब पांव बोलेगा मैं भी हाथ का काम करूं, तो गिलास टूटेगा कि हाँ। कई मेरे भाइयों और बहनों की ये उल्टी सीधी सेवाएं परमेश्वर के राज्य को तोड़ती हैं। प्रभु के राज्य के नुकसान की सेवाएं चालू हैं कई जगह पे। हालेलुया। पैर को पैर का ही काम करना चाहिए, वो पैर का काम नहीं है। पैर बोल रहा है मैं हाथ का काम करेगा, नहीं कर सकेगा। पैर बोलेगा मैं आंख का काम करेगा, नहीं। अरे भाई तू आंख नहीं है, तू पैर है। हालेलुया। जो काम सोनी करेगा वो सोनी करेगा, जो कविता करेगी वो सिर्फ कविता कर सकेगी, जो काम भूमि को करना है वो भूमि करेगी, जो प्रिया को करना है वो प्रिया ही करेगी, वो दूसरा नहीं कर सकेगा। जो भाटिया साहब को काम करना है वो भाटिया साहब ही कर सकेगा, मैं नहीं कर सकूंगा वो। क्यों? क्योंकि मैं भाटिया नहीं हूं, मैं बसंता नहीं हूं। जो काम सनी करेगा वो सनी कर सकेगा, मैं नहीं कर सकूंगा। ये प्रिंसिपल समझना है। और कलीसिया हमारे ऊपर जाहिर करती है कि आपका काम क्या है, आपका काम क्या है। इसके लिए कलीसिया का हमारे जीवन में होना बहुत, एक कलीसिया हमारे जीवन को आइडेंटिफिकेशन देता है, हमारी पहचान होती है। हालेलुया। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जेन्युइन, एक जेन्युइन मसीह, एक जेन्युइन यीशु मसीह का दास, वो कलीसिया में ईमानदार होगा अपनी। और जो फेक मसीह है वो कलीसिया में नहीं रहेगा, वो फेक है, फेक। बोलो फेक। तो हमको जेन्युइनिटी, हमको असलियत पहचान किस कलीसिया देती है, असली नाम कलीसिया देती है। जब हम कहते हैं ना हम प्रभु का दर्शन में 10 साल से बने हुए, 15 साल से, और हमने बहुत कुछ सीखा है, तो लोग समझ जेन्युइन आदमी लगता है। ओ मैं क्या है यार, हे कभी जाता है, नहीं मजा नहीं आता है कलीसिया में, क्या है? समझ जाओ फेक मसीह है, फेक मसीह। और ये फेक मसीह बहुत डेंजर लोग होते हैं, इनसे हमेशा डिस्टेंस बना के, बोलो हमेशा डिस्टेंस बना के। मैंने एक चीज और लिखी है, ध्यान से सुनिए। मिनिस्ट्री इज नॉट अ जॉब और अ संडे रूटीन, बट इट्स अ प्रिविलेज। प्रिविलेज, प्रिविलेज मतलब मौका है, लेकिन और एक सौभाग्य है। ये एक सौभाग्य है हमारे लिए कि प्रभु ने हमको सेवा दी है, अपनी कलीसिया को संभालने की सेवा दी है। आपको प्रभु ने यहाँ पे सेवा करने का मौका दिया है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है तुम मेरे दास को अगर एक पानी का गिलास भी ये जो भरता है ना, उसके लिए भी प्रतिफल है। इतना प्रभु को मिनिस्ट्री वालों को, सही मिनिस्ट्री करने वालों से इतना प्रभु को प्यार है। हालेलुया। ये एक ये हमारी सही एटीट्यूड वाली सेवा है। ये नहीं कि मैं संडे हूं तो बस संडे खाली, रविवार हूं तो रविवार खाली कलीसिया की सेवा करनी है। आपके अंदर कलीसिया की सेवा अंदर बैठनी चाहिए कि ये प्रभु की दुल्हन है और प्रभु ने मुझे वरदान दिया है। अभी मेरी आज तबीयत ठीक है या नहीं है, फिर भी मैं सेवा करूंगा। आज मेरा मन दुखी है या सुखी है, फिर भी मैं कलीसिया जाऊंगा।
क्यों? मेरी सेवा है। हालेलुया। मेरा आज मन ठीक नहीं है, फिर भी मैं जाऊंगा क्योंकि मेरी सेवा है प्रभु ने। और वो सेवा किसने दी है? प्रभु ने सेवा दी। याद रखना, मैं कोई नहीं हूं आपको सेवा देने वाला, प्रभु सेवा देता है। प्रभु ने मुझे यहां पे खड़ा किया है। ये 2-3 चीजें बोल के मैं बंद करूंगा, क्योंकि आज हमको जल्दी बंद करने का है। मिनिस्ट्री इज, सेवा क्या है? मिनिस्ट्री इज हेल्पिंग व्हेन यू फील लाइक यू आर द वन दैट नीड्स द हेल्प। सेवा वो है कि आप मदद करने के लिए तैयार हैं जबकि आपको खुद को मदद की जरूरत है। वो सेवा है। आपको खुद को ही मदद की जरूरत है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपको प्रभु ने कलीसिया में रखा है, आप दूसरों की मदद करने के लिए कलीसिया जा रहे हैं। टेलिंग गॉड यूज मी व्हेन यू वुड रादर आस्क टू बी रेस्क्यूड। परमेश्वर को ये बोलना सेवा है कि प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करो, जबकि आपको खुद को प्रोटेक्शन की जरूरत है। लेकिन आप प्रभु से कहते हो, प्रभु मुझे आप इस्तेमाल करो। Hugging when it feels awkward. सेवा गले लगाना है जबकि आपको वो बात भले शायद पसंद नहीं आती। ये आदमी से क्या गले लगाऊं, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रभु ने सेवा दी है इसके लिए। हालेलुया। आपको पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रभु ने बोला है। हालेलुया। मैंने पहले भी बताया था, कई छोटे बच्चे क्यूट होते हैं, लेकिन कई छोटे बच्चे थोड़े अलग टाइप के होते हैं, तो ज़रा हमको इतने अच्छे नहीं, इतने अट्रैक्टिव नहीं लगते। लेकिन जब हम बच्चा देखने के लिए जाते हैं तो क्या करते? ओ कितना, मैं ये नहीं बोलता ओ कितना अच्छा है, मैं खाली ओ बोलता ओ का। ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोलूं। और वह किडो सुठुआ किडो मस्त रो तो पूछते कैसा है? ओ, अभी यो तो नहीं बोल रहा ओ मतलब बहुत अच्छा है। हालेलुया। ताकि उसको फील भी ना हो, झूठ भी नहीं बोलूं। लेकिन प्रभु ने क्योंकि बोला है संभालो इनको, तो मुझे संभालने के लिए जाना है। एक और चीज, सिंग मिनिस्ट्री क्या है? ये बोलना कि आओ हम मिलकर प्रार्थना करें। कौन सी जगह पे? कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। ये सेवा है। सेवा ये है कि हम लोगों को बोले आओ हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, न कि हाँ ठीक है मैं आपके लिए सेवा करूंगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। नहीं, आओ मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप भी करो, मैं भी। और आखिरी चीज, encouraging when you don't understand God's reasoning. कई बार हमको समझ में कुछ नहीं आता है, हमको खुद को encouragement की जरूरत है, लेकिन सेवा ये है कि उस वक्त भी आप लोगों को encourage करें। मिनिस्ट्री करना अचार बनाना नहीं है। कई हमारे भाइयों बहनों ने मिनिस्ट्री को ऐसा समझा है, मिनिस्ट्री करना सीखनी पड़ती है, सेवा करना सीखनी पड़ती है। सालों साल लग जाते हैं सेवा को सीखने में। सेवा सीखनी है, और एक बार सेवा करना अच्छी तरह से सीख गए, सेवा करना चालू किया, उसके रिवार्ड। लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा सेवा है क्या। सेवा प्रभु को खुश करने वाली सेवा, न कि खुद को खुश करने वाली। ये डिसेप्शन में से, ये धोखे में से आप निकलना। 2023 में वो बहुत सारे लोग आशीषित होंगे जिनको सेवा करना समझ में आएगा और उसके अनुसार वो सेवा करेंगे। वो लोग 2023 में वो बहुत आगे जाएंगे। लेकिन जिनको अपना रोल ही नहीं मालूम, जिनको अपना रोल जानना भी नहीं है, बस आके चले जाना है, वे लोग नहीं आशीषित होंगे, नहीं होंगे।
ना बस अच्छो ना नाचो, रोल निभाओ अपना, पार्टिसिपेट करो। एक आखिरी चीज बोल के, मिनिस्ट्री इज नॉट अ लाइफ ऑफ कन्वीनियंस। सेवा करना सहूलियत वाली जिंदगी नहीं है, बट इट्स अ लाइफ ऑफ कमिटमेंट। लेकिन वो वायदे वाली जिंदगी है। मैं वायदा करता हूं प्रभु कि मैं आपकी कलीसिया की सेवा, और मैं वायदा करता हूं कि छोटी मोटी बात क्या बड़ी बात भी हो जाएगी, लेकिन मैं कलीसिया का अटेंडेंस, मैं खड़ा नहीं मारूंगा, मैं आऊंगा और जो मेरा काम है, जो मेरा रोल है, मैं निभाऊंगा। जब इस तरह की कमिटमेंट के साथ हम आते हैं, बाकी 2 दिन आएंगे फिर बोलेंगे मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है, ओ मेरे पास टाइम नहीं है, तो सेवा नहीं है। प्रभु आज आपकी आंखों को खोले ताकि ये जो प्रिविलेज, ये जो हिंदी शब्द, ये सौभाग्य हमें दिया है, सौभाग्य दिया है कि हम प्रभु के घर में आए और सेवा करें। मैं सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं, इसके लिए मैं यहां पे आता हूं। मुझे मालूम है जिन कामों को मैं नहीं कर सकता उनको प्रभु करने के लिए तैयार है। अगर जो काम मैं कर सकता हूं वो आके करूं, यहां पे आके मैं ये काम कर सकता हूं जो मेरी सेवा है। हाँ, मैं गरीब के ऊपर हाथ रख के उसके लिए दुआ कर सकता हूं मैं भाई, हालेलुया। कोई डिस्करेजिंग है तो मैं उसको बोल सकता हूं बेटे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इतना बोलने में मेरे को क्या है भाई? नहीं मुख्य पानी में मरा तो बेंजुला चार क्या, तो तू मरे तो तोखे जीवन ॾियण लाइ तोखे इनखे हथ रखणो पवंदो इन जे मथां। इसी को तो सेवा बोलते हैं ना। बाकी सेवा वञी रही, मैं हिन नगर में वञा थी, बिस्किट विराईंदसि ऐं हो कंदसि। यीशु प्रभु तव, यीशु प्रभु है और भगवान को पिता हमें रोशनी दीजिए ताकि यीशु मसीह के नाम से हम अपने किरदार को समझें, कलीसिया की वैल्यू को समझें। आए हुए मेरे भाइयों और बहनों के बीच में ही हम सीखते हैं कि किस तरह से हम लाचारों की, बीमारों की, तकलीफ में आए लोगों की किस तरह से हम सेवा करें। क्योंकि प्रभु आपने बताया जब हम इनकी सेवा करते हैं तो हम आपकी सेवा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी आज आंखों को खोला है और आज के बाद हम पहले जैसे नहीं रहेंगे, हम बदल जाएंगे प्रभु, और हम कलीसिया के प्रति कमिटेड होंगे। हम जो वायदा किया है उन वादों को निभाएंगे। अगर वायदे नहीं किए तो अभी वायदे करेंगे हम कि प्रभु हम आपकी कलीसिया को न कभी छोड़ेंगे न त्यागेंगे, आपकी कलीसिया के साथ हम बने रहेंगे और आपकी कलीसिया में हम सेवा करेंगे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।